Porque vos hablas con mayo. मैं थोड़ा सी फोटो को जाऊँ भाई। आज की प्रेस वार्ता है तो किस विषय को लेकर जो है वो एक बार फिर से प्रेस वार्ता करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का, पोर्टल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने जो फैसला किया कि हम प्रेस वार्ता करें, तो आप यहाँ पे आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी, इस तरफ जो है रोहित दुबे जी मेरा जिला के अध्यक्ष, इसी साथ मेरी तरफ से बैठे हुए सरब सिंह नाथ जी जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, इसी तरह से आगे निर्मला जी जो हमारी डीडीसी मेंबर हैं, इसी तरह राजेंद्र राजेंद्र मिंगी जी जो हमारे मतलब कि मंडल कटरा खासकर जहाँ पे ये बैठक हो रही है, जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनके मंडल में हो रही है, वो रवि शर्मा जी जो हमारे सरपंच हैं यहाँ से बारीदार बरादरी से रहते हैं। इसी तरीके से खास तौर पे इस विधानसभा के प्रभारी शशि गुप्ता जी, मेरी बहन यहाँ की जिला की अध्यक्षा और बारीदार होने के नाते रितु ठाकुर जी, इसी तरीके से मेरे मंडल के मतलब के धनसर मंडल के प्रधान जो आपके सामने है रमेश जी, जो भी बारीदार समूह से लगते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे है कि जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जो 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके एक स्लोगन में कहा था कि हम आपकी बात को एड्रेस करेंगे। ये एड्रेस करने का मौका जो था वो आज जो है जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, कल से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो 20 और 24 इसको इलेक्शन को देखते हुए जारी किया है, जी उसमें जो बात रखी है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने जो हमारा जो संकल्प पत्र में हमें जगह दी है, उसके लिए आप उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं ज़्यादा घुमा के बात ना करूँ और इसी तरीके से बात करूँ, ये संकल्प पत्र जो था इसमें कुछ बिंदु थे कि जिस पर बात होनी थी। इस बिंदुओं में जो सबसे बड़ा है वो बीजेपी 25 प्रॉमिस फॉर द न्यू जम्मू एंड कश्मीर था। इसमें जो एक चैप्टर था उसमें ये चैप्टर था कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये चैप्टर 8 था। उसके 8 के तहत इसमें जो आगे इसका विश्लेषण किया गया है, वो इस विश्लेषण में बारीदारों के लिए जो बात रखी गई है वो रखी गई है। इसमें जो लास्ट है, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन। उन्होंने ये कहा कि हम जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो लंबी एक मांग थी उसको एड्रेस करने के लिए हम रेजोल्यूशन लाएंगे। और उससे भी आगे बढ़ के एक बात और कही है, वो बात जो कही गई है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ सरब सिंह नाथ जी को। इन्होंने पूरा प्रयास किया था, जो सेंटर की हमारी लीडरशिप थी उनके आगे भी और स्टेट जोन के थी, कि इनको इसी के साथ साथ मतलब हिस्सेदारी का भी एक पैरा होना चाहिए। और मैं आज इन अपनी टीम को खास तौर पर, अपने प्रभारी जी को खास तौर पर शशि गुप्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने मंडल अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक कोर ग्रुप था जो कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें 3 के 3 हमारे मंडल अध्यक्ष थे, जिसमें जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमने सारी बात रखी थी। और हमने आज तक ये बात किसी को डिस्क्लोज तक नहीं की थी, क्योंकि ये बड़ा एक नामुमकिन सी बात थी कि हम कहें कि आपको हिस्सा मिलेगा। और जो उन्होंने कहा है, मैं अति प्रसन्नता के साथ आपको कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है इंश्योरिंग एक्यूटी। इंश्योरिंग एक्यूटी का मतलब ये हो गया कि आपकी हिस्सेदारी इसमें रहेगी। इसमें मैं पूरा आपको बताऊं, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन, इंश्योरिंग एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब इसमें सब कुछ आ गया। और मैं एक बार अपने भारीदार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ टच हुए थे। मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके नाम लूँ, अगर ले हुए तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत से बारीदार, वो देवन से अगर मैं बात करूँ, एक सज्जन मेरे पास इधर है जो 2014 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनी थी, मोदी जी के बाद पीएमओ ने एक प्रयास किया था कि इनका हल किया जाए। विजय जी शायद मेरे सामने कहीं बैठे हैं, तो उनकी दक्षता में 18 लोगों का बारीदारों का एक डेपुटेशन दिल्ली लेके गया था। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो सारी चीजें चढ़ नहीं सकी, मगर मैं आज अपने जिला अध्यक्ष को खासतौर यहाँ के अपने मंडल अध्यक्षों को साथ तौर पर, और खास तौर पे जो बारीदारों के टच में थे सरब सिंह नाग जी, ये सारी प्रक्रिया में नाग साहब बैक चैनल में काम कर रहे थे, मैं पीछे था, अब बैकडोर में के बैक फ्लैश में था मैं। और मैं आज अति प्रसन्न है हम सारी भारतीय जनता पार्टी यूनिट कि ये सेंटर ने जो हमारी डिमांड थी उसको माना है। इसी के साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मतलब के बारीदार बहनों को, भाइयों को, और ख़ास तौर पर
मतलब कि दोनों कम्युनिटियों को, उसमें बारीदार कम्युनिटी में ब्राह्मण्स भी हैं और राजपूत भी हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है कृपया उसको विड्रा करें। एक मैसेज जो है वो डिलीट ना हो पाए, ये हमें और ताकत मिलेगी। और ये प्रेस वार्ता करने से पहले मैंने अपनी हाईकमान खास तौर पे तरुण चिक जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और अशोक कोल जी जो हमारे मतलब प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहने, उनसे पूछने के बाद, उनको मशवरा करने के बाद ये बात मैं आपके माध्यम से मतलब के बारीदार फैमिलीज को, बारीदार कम्युनिटीज के हर मतलब उनको रख रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे हमारी इस अपील जो हम कर रहे हैं कि बारीदारों ने जो कैंडिडेट आपने फील्ड किया है उसको वो विड्रा करें और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलें, ताकि ये सारी चीज जो हमने कही है उसको फलीभूत कर सके। और मैं अपनी तरफ से एक वायदा करना चाहता हूँ। मेरा वायदा, क्योंकि मैं जो वायदा करता हूँ वो हाईकमान से मैंने संपर्क करके कर रहा हूँ, जब भी यहाँ की सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा बने, मैं अगर बड़ी संक्षिप्त में आपको बात करूं तो 14 के बाद मैंने बिल्कुल सेंट्रल सरकार ने, खासकर पीएमओ ने जो वायदा किया था, तो पीएमओ ने इनिशिएटिव लिया था। पीएमओ ने इनिशिएटिव लेने के बाद मैं 18 लोगों को एक वफद को डेपुटेशन ला के दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाने से पहले ये तय हो गया था कि हमें मिलना क्या है। मिलने के साथ वो सारी चीजें तय थी। मिलने के बाद सिर्फ फर्क कहाँ रहा, फर्क ये रहा कि उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे एक दस्तावेज दे दिया। जब हम कटरा पहुंचे तो वो, मैं नहीं कहता कि क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो उसको ऊपर से ले रहा हूँ, वो दस्तावेज 14 से लेकर 24 तक वो किसी ने मुझे माना ही नहीं। तो ना मेरे पास वो दस्तावेज आया, और वो आपको पूरी हिस्ट्री का पीछे पता है कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। मगर मैं आपके माध्यम से एक बार आपको कहना चाहता हूँ, ये नई विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी की बनी है। विधानसभा वैष्णो देवी से नया यहाँ से विधायक आप सब लोग चुन के मुझे भेजेंगे। ये विधानसभा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो लिखा है ये मात्र लिखा नहीं है, इसको फलीभूत करना है। और फलीभूत करने के लिए सेंट्रलाइज मतलब हमारी कमान, और खास तौर पर जो हमारी लीडरशिप स्टेट की है, उसने इस बात को बिल्कुल पक्के इरादे से कहा है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो ये बात जो है ये सेंटर के ध्यान में आई कैसे, मुझे कोई हर्जा नहीं है। मैं बात को, जब ये पार्लियामेंट की इलेक्शन हमारी खत्म हुई तो असेंबली की इलेक्शन की तैयारी में पहली मीटिंग जब हुई, जिसमें सब मेंबर असेंबली को बुलाया गया, और उसमें मैं भी वहां था। और वहां पे जब तरुण चुग ने पूछा कि आपकी वहां पे विषय क्या है, कोई एक बिंदु बताइए कि जिसमें बात करने की जरूरत है, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि वहां पे मैक्सिमम बारीदार फैमिलीज वहां पे है, और ये जो मतलब सीट है विधानसभा है, ये निश्चित करती है कि बारीदार किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बारीदारों का मुद्दा जो हमने उनसे वायदा किया था 2014 में, वो आज तक वो नहीं हुआ है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं उसके आगे अगर आपको लेके जाऊं, आप अंदाज में बताना भी चाहूंगा कि जब नड्डा जी यहाँ पे आए, BL संतोष जी जो हमारे महामंत्री है, नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष है, तो मुझे सूत्र उसी बात के लिए आशीष सूद जी मिले। आशीष सूद जी ने मेरे साथ बात की, और बात करने के बाद जो पैनल बैक डोर से ये सारी बात आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने में मैं, मेरे साथ पीछे शायद खड़े हुए हैं मतलब के रंजीत जी, ये बारीदार फैमिली से करते हैं, मेरे सामने यहाँ पे बैठे रवि जी, मैंने इन दोनों को बुलाया। बाकी बारीदारों को भी बहुत कहा था मैंने कि आपने पॉइंट्स दे दूं, और ये आपको किसी वक्त बताएंगे वो अल्टीमेटली बारीदार क्या चाहते हैं, जिसमें इन्होंने अपनी इक्विटी की बात नहीं कही थी, इन्होंने बाकी 8 पॉइंट मुझे कहे थे। मैं मौका मिला तो वो 8 पॉइंट भी आपको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में आ गया। वो जो इन्होंने एक ड्राफ्ट मुझे बना के दिया, वो ड्राफ्ट हमने भेजा था। ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं, और मैं खास तौर पर रंजीत को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसके हेड निर्मल सिंह जी थे, वहां पे कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से इन्होंने इसका पार्ट बनवाया है, मैं इनको ऐसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो पॉइंट के बाद ये अलाइव हो गई थी बात, अलाइव होने के बाद ये जो बारी बातें थी, इक्विटी की बात उसमें नहीं थी, मगर इक्विटी की बात जो थी मेरे जिला अध्यक्ष रोहित जी ने की थी। इक्विटी की बात जो की थी वो सरब सिंह नाग जी ने की थी, और इक्विटी की बात जो की थी वो खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो रितिव ठाकुर जी का भी ये मानना था, ये वारीदार है, इनका भी ये मानना था कि हमें हिस्सा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अल्टीमेटली जो कोर मेंबर के हम 5 लोग थे, सुशील गुप्ता जी, हमने फिर एक रेजोल्यूशन बना के, चिट्ठी बना के, जिसमें ये कहा था कि बारीदार तो अपनी बात मांग रहे हैं, मगर हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल कटरा का कि इनको इनका हिस्सा जरूर मिले। और ये अगर मैं कहूँ तो ये टोटो में ये बात हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।